हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक लेकर आई हूँ, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये हमारे जीवन में किस तरह काम करती है, कितनी इसकी वर्थ है, कितना इसका ऑरा है, कितना इसका प्रभाव और इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और हम किस किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और कैसे ये काम करता है। देखिए, जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं उनमें से कुछ बहुत बहुत सफल होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यार ये इन्होंने क्या किया होगा अपनी लाइफ में, आखिरकार कैसे ये इतने आगे बढ़े हैं। तो समझ लीजिएगा कि जो लोग इतने आगे बढ़े हैं उन्होंने कुछ काम बहुत अलग ढंग से किए हैं। कुछ अलग काम नहीं किया होगा, लेकिन काम अलग ढंग से ज़रूर किया होगा, है ना। ढंग अलग होता है काम करने का, सोचने का, समझने का। हर किसी की तरह ऐसे ही नहीं कोई बात सुनी और उसे एकदम टिप्पणी कस दी, अरे ऐसे नहीं होता, आप झूठ बोलते हो, आप ये हो, आप वो गलत है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता नहीं है। हर किसी चीज़ को अपोज कर देना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी चीज़ को अपोज कर देना, रॉन्ग बता देना, कट नो नो नो, ऐसा नहीं। लेकिन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसको और ढूंढना, जानना, समझना, गहराई में जाना, इन चीज़ों को उसमें टाइम लगता है। ठीक है, आपने कभी किसी बड़े और सफल और अचीवर व्यक्ति को नहीं देखा होगा कभी भी एक उल्टा सीधा कमेंट किसी के लिए आसानी से देते हुए। किसी भी चीज़ को रॉन्ग बताना, किसी भी चीज़ को गलत साबित कर देना। किसी बड़े इंसान से देखा है कि किसी की वीडियो के नीचे किसी बहुत बड़े इंसान ने एक रिमार्केबल या ऐसा कुछ कमेंट लिख दिया हो जिसे देखकर बड़ा नेगेटिविटी सी आ रही हो कि यार क्या सवाल पूछ रहा है ये स्टूपिड सा, ये इतना बड़ा होकर, इतने बड़े स्केल पर। ये छोटे दिमाग के बुद्धू दिमागों की ये पहचान होती है कि उल्टा सीधा सोचना, लिखना और बताना। तो सबसे पहले तो आप इसी चीज़ को छोड़ दीजिए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए, और कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में थोड़ा बहुत भी आ रहा है या सवाल उठ रहे हैं तो उसे एक्सप्लोर कीजिए। उस वीडियो में जितना बताया गया है उसको, उस वर्ड को पकड़कर दूसरे किसी और बड़ी जगह पर, गूगल पे जाकर देखिए क्या इसका कोई अस्तित्व है, क्या ये सच है, कितना सच है, कितने लोगों ने इसे सपोर्ट किया हुआ है, कितने लोगों ने इन पर वीडियो बना रखी है। एक छोटे से वीडियो को देखकर, एक छोटे यूट्यूबर या किसी भी व्यक्ति को देखकर उस पर एकदम ठीक करना या कोई ऐसा टिप्पणी कर देना, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ये आपको कहीं ना कहीं नीचे ही लेके जाती हैं, एक पायदान नीचे, एक स्टेप नीचे। ऐसा मत कीजिए अपने साथ, आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ में ना। उसे छोड़िए पहले, सबसे पहले तो चीज़ देखिए वो क्या है, वो आपको नीचे खींचने के लिए बनाई जा रही है या ऊपर उठाने के लिए बनाई जा रही है। पता नहीं क्यों इतना आप टाइम वेस्ट करते हैं ऊट पटांग कमेंट लिखने में। अरे उसे और कहीं गूगल पर टाइप कर लीजिए उस वर्ड को, पता चल जाएगा कि कितना सच होता है, कितना झूठ होता है। वो यहाँ तो जितना एक्सप्लेन कर सकता है फ्री फंड में, वो उतना एक्सप्लोर करता ही है जो भी करता है। जिसकी जो भी मंशा होती है, जो भी इंटेंशन होती है किसी काम को करने की, वो उसे पूरा कर रहा होता है वहाँ पर। आपको इतना भी नहीं आया अभी समझ में तो आप बेकार है। फिर वाइब स्केच करना तो सीखिए कम से कम इंसान की, कि वो क्या चाह रहा है इस तरीके की बात कर। ठीक है, आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग इस तरीके की प्रोग्रामिंग है जिससे हम अपने माइंड को आदेश देते हैं चीज़ों को समझने के लिए और नए ढंग से उठाने के लिए। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, हम हिंदी बोलते हैं, मराठी, गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं। हम उसे इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो हमें दिमाग में प्रोग्राम कर दी गई है बचपन से। हमारे सामने हमारे घर के लोग सब बोल रहे हैं वो चीज़ें, कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही हमें आ गई, है ना। अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आ जाती है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं शेर को शिकार नहीं सिखाया जाता, वो तो बाय बर्थ आता है। वो कुछ चीज़ें हमारे ब्रेन में शुरू से फीड होती हैं, खुद से आती हैं वो बाय बर्थ। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम सीखते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो क्या है वो चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, ये हमारी अपने आप बनाई जाती है अंदर से। हम उसे ये हम बिल्डअप करते हैं अपने आप, चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर। जिससे प्रभावित होंगे उसकी तरह बोलना शुरू कर देते हैं। जो हमें अच्छा लगा, जिससे आकर्षित हुए, वो हम करना शुरू कर दिया। और बचपन से जब इस तरीके की फीडिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है तो हम हमारा एक प्रोस्पेक्टिव तैयार करते हैं लाइफ के प्रति, चीज़ों के प्रति, घटनाओं के प्रति, प्यार, विश्वास, ये ईश्वर, ये आस्था, ये त्यौहार, किसी भी चीज़ के प्रति, यहाँ तक कि वेदर के प्रति भी हमारा एक हमारा माइंड न्यूरॉन्स से बना हुआ है। बहुत सारे अलग अलग तरीके की डाटा फीड है इसके अंदर, तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से इन्हें एक्सप्लोर करना हमें, और हम सीख जाते हैं बड़े होते होते कि इस चीज़ को कैसे सीखना है। अच्छा, इसमें और कैसे, इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ, इसमें और कैसे घुसूँ, डीप कैसे होगा, ये हम करना जानते हैं। हम ये चीज़ें कहाँ कहाँ करते हैं ये देखिए आप। अपने माइंड को आदेश देते हैं दुख क्या है, सुख क्या है, सुंदर क्या है, सही क्या है, गलत क्या है करने के लिए। ठीक है, जब हम इस तरीके की बातें अपने माइंड से बोल रहे होते हैं ना, तब हम अपने किसी न किसी पुराने पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहे होते हैं। उसको चेंज यदि हमने कर दिया, रूटीन को चेंज कर दिया। देखिए, अभी हम अगर मान लीजिए अभी आप सिर्फ एक स्ट्रगलर हैं, अभी कोई चीज़ पाने के लिए आप केवल स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक ना हर किसी को
क्लियर नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें माइंड का यूज़ है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप किसी को मतलब ऐसे ही अपोज कर दोगे या कुछ क्वेश्चन कर दोगे। इसे आप जानने की कोशिश करना, ये बहुत ही एक्सपेंडेड चीज़ है, बहुत ज़्यादा डीप है, समझने की कोशिश करिएगा। और ये आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न्स इन सब पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। क्या हम अपनी चीज़ को कैसे, जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें हम आदेश देते हैं, हम बोलते हैं ऐसे बैठिए, ऐसे कीजिए, सांस लीजिए, सोचिए कि आप ये कर रहे हैं। किसी इंसान को बिना खड़ा किए, बिना पैरों पर चलाए, बिना उंगली पकड़ के लेके जाए हुए आप उसे एक जगह बैठे बैठे कहीं और पहुंचाते हैं। ये किस तरह करते हैं आप? कि ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, पर किसी किसी के बोलने में वो बात होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने माइंड को इतना प्रोग्राम कर रखा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि वो पहले खुद पहुँच गया है वहाँ पर। जब वो जिस नज़रिए से देख रहा है और बोल रहा है, उस ही नज़रिए को वो सामने वाले को दे रहा है। समझ रहे हैं आप? सामने वाले के सेल्स उत्पन्न हो रहे हैं उस चीज़ को सुन के। उस वाले मैं अगर आपसे कोई बोल रहा है आपसे कि हाँ भाई आप एक पार्क में हैं, आप बैठे तो घर में हैं लेकिन आपको पार्क जैसी फीलिंग करा दी। बोलने वाले के अंदर इतना ज़्यादा, एक वही बात तो कोई एक नॉर्मल इंसान बोलेगा, एक वही लाइन कोई बहुत बड़ा स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर बोल देगा तो उसमें जान पड़ जाएगी चीज़ में, करने भी लग जाता है इंसान। ऐसे ही गलत और सही करने के लिए प्रोग्राम करते हैं हम अपने माइंड को। आपने अपने माइंड से बोल दिया मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी ये चीज़ अच्छी है मेरा। आप आज ही करके देख लीजिए इस प्रयोग को। यदि आप ये समझ रहे हैं कि भाई मेरी इस हरकत को मेरे डीएम ने गलत बोला है, मतलब मैं इसलिए इस चीज़ से जोड़ रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ उस तरह वर्क करती हुई दिखाई देगी। आपको लगता है कि आपकी आइज़ सुंदर नहीं लग रही, ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण है। आपको लगता है कि आपकी आइज़ सुंदर नहीं है, छोटी हैं या बड़ी हैं, ज़्यादा, कुछ भी सही। लेकिन अब आपने सोचा, अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए, माइंड को बता दीजिए, नेक्स्ट डे से आप ये सोचने लगिए कि मेरी आइज़ सबसे अलग हैं, ये सबसे अच्छी हैं, ये सबसे सुंदर हैं, इनमें कुछ ऐसी यूनिक चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ मेरी हैं। अब उस चीज़ में आपने उपलब्धियाँ भी खूब कर रखी हुई हैं, तो वही चीज़ आपकी पहचान बन जाती है। आपको पता है, जब कोई चीज़ आपको कुछ उपलब्धि दिलाती है और आप कुछ विशेष चीज़ें अपने साथ कैरी किए हुए होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी पहचान बन जाती है। आप चाहे ओवर वेट हो थोड़े से या अंडर वेट हो, आप देखा ना, हर तरह का इंसान पसंद आता है इंसान को, हर तरह का इंसान अपनी जगह बना लेता है लोगों के माइंड में। ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्सनैलिटी बन गई, बस उसके जैसे सब लग रहे हैं तो वो ही सुंदर लग रहे हैं। छोटे कद का, बहुत लंबा, गोरा, सांवला, थोड़ा हेल्दी, थोड़ा पतला, थोड़ा बड़ी आंखों वाला, छोटी आंखों वाला, आपने देखा हर कंट्री का इंसान सुंदर लगता है, जबकि फेस फीचर सबके अलग अलग होते हैं। खूबसूरती की एक मिसाल नहीं है, हर जगह अलग अलग मिसाल हैं। तो वो चीज़ें कैसे माइंड में फीड करी गई हैं कि ये चीज़ ऐसे सुंदर है, क्योंकि उसने, जिसके दिमाग में बैठा है, उसने आपको बताया है कि ये चीज़ ऐसे सुंदर है। तो आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, समझिए आप इस चीज़ को। मैं सही हूँ, मैं सुंदर हूँ, मन के अंदर अगर अपने आप को आदेश दे दी ना, अपने इसमें इसे कहते हैं, यही लैंग्वेज आपके NLP के थ्रू आप अपने माइंड को देते हैं। आपने अगर बार बार बोलना शुरू कर दिया अपने लिए, मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं हूँ, यही चीज़ आपने अंदर, सबके सामने मुंह से नहीं बोलना है, ये वर्ड्स में नहीं बोलना, ये लैंग्वेज नहीं करनी, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी बनानी है। आइज़ मेरी अच्छी हैं, मेरी आइज़ अच्छी हैं, मेरी वॉक अच्छी है, मेरे ऊपर ये कपड़े अच्छे लगते हैं, ये ड्रेस मेरे पे बहुत सुंदर लगती है। कभी कभी आपने देखा है कि आप किसी फंक्शन में गए हैं और आपकी ड्रेस बड़ी अजीब सी आपको लग गई, सबके अलग हैं, आपने ट्रेडिशनल पहन लिया है, बट आप कुछ लोगों को देखा है कैरी करते हैं बड़े अच्छे से उसको, हज़ारों में अलग होते हुए भी सबसे अच्छे लग रहे होते हैं। वो कैरी करने का तरीका कहाँ से आया, वो कैसे ये बता पा रही है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये। आपने देखा है ना बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को, इन्हें तो सिखाई जाती है, ये हर चीज़ सीखते हैं, ये माइंड से खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी ये हर चीज़ में अच्छे ही लग जाते हैं, हर बात बोलते हुए अच्छे लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड को पहले ऐसे प्रिपेयर कर लिया कि सामने वाले के माइंड में उस थॉट से अलावा कोई और थॉट आ ही नहीं सकता जो वो खुद सोच रहे हैं अपने बारे में। समझ रहे हैं आप? ये है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पहले अपने आप को प्रोग्राम कर लो, फिर सामने वाले को। आपने आज बड़े परेशान हैं, मेरा डीएम ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं इसलिए ये काम ख़राब हो गया, उन्होंने मुझसे ये बोल दिया था और मैंने ये चीज़ ऐसे कर ली और ये मुझे शायद पसंद नहीं आ रही है। वो अपनी लैंग्वेज, अपने अंदर अपने आप को प्रोग्राम कर लीजिए ना, आई एम द बेस्ट। अगर आप सिंपल हैं तो सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। अगर आप अंडर थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है,
डिप्रेशन में रहते हुए आप क्या क्या अचीव कर सकते होते हो, वो उसको दिखा सकते हो कि मैं डिप्रेस्ड तो हूँ बट इसमें भी मैं ये उपलब्धियाँ करे हुए हूँ, तो वो उसमें से आपको निकलने की भी मदद करेगा। आप उसे ये दिखा दीजिए कि ये डिप्रेशन मेरी खुद की पसंद नहीं है, चॉइस नहीं है, मैं ऐसी डम्ब नहीं हूँ, मैं इस डिप्रेशन से लड़ रही हूँ और मैं इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसमें अपना ऑरा बहुत अच्छा मैंने मजबूत किया हुआ है, वो मेरी मजबूरी है, मेरी मर्ज़ी नहीं है, और मैं उससे लड़ रही हूँ और मैं खुश भी हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए मिसाल हूँ। ये चीज़ें, कोई भी वीकनेस अपनी वीकनेस मत बनने दीजिए, अपना स्टाइल बनाइए उसको। जो भी चीज़ है आपके पास उसे अपना स्टाइल बना दीजिए, क्योंकि आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आपके जैसे आप एक नहीं हो इस प्रॉब्लम के साथ। इस प्रॉब्लम के साथ लाखों लोग हैं और उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फील्ड में बहुत बेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अपने माइंड को ये आदेश देना शुरू कर दो, ऐसे ऑर्डर देना शुरू कर दो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दो कि ये अलग है, कोई बात नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। और अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपको आपकी तरह समझने वाला व्यक्ति भी आ जाएगा आपकी लाइफ में, ये सोल अट्रैक्ट कर लेगी। आपका माइंड है ना, और ये बात ध्यान रखिएगा, आपके सिस्टम को पता है ये चीज़ें, आपके बॉडी के सिस्टम को, आपके माइंड सिस्टम को, आपके सोल सिस्टम को, सबको पता है कि क्या है आपके लिए बेस्ट। आपको खुद से लगता है, याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी कहाँ से आ रही है, माइंड में आ रही है ना, उस माइंड को ही प्रोग्राम कर दीजिए कि अरे यार वो मेरा ही तो है, मतलब मैं हूँ वो व्यक्ति जिसे वो याद करता है और कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं है कल आएगा, परसों आएगा, नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा है, मेरा एक अलग ही कनेक्शन है उसके साथ में, कनेक्शन है, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता है। आप इस तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए, फिर देखिएगा यहाँ पर जैसे ही फिल होता है, फुलफिलमेंट का जैसे ही आपके अंदर एक भाव आता है, फिर देखिएगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, कैसी भी सिचुएशन में देखिए किस तरह कैरी करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कैसे कैरी करते हैं, वो डाइवोर्स को कैसे कैरी करते हैं। यहाँ की लेडीज़ क्या करती हैं, डाइवोर्स हो गया, अपने आप को सोच लेंगी मैं तो बड़ी हार गई, अब कुछ नहीं होगा लाइफ में। सिंगल पेरेंटिंग है तो बड़ा मतलब मुँह छुपा के रहना, या भाई विडो है तो उस तरीके से ले लेंगे उस चीज़ को कि ये ऐसे हो गया, भाई मैं तो ये वो। क्यों, उस चीज़ को आप अच्छे से कैरी करो, जो ईश्वर ने आपको जिस भी उसमें डाला है उसमें अपने माइंड को प्रोग्राम कर लो। ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जीना है, ये है मेरी लाइफ और मैं ऐसे जीती हूँ उसको। बस असफलता को यानी कि फेल्योर को भी अपना स्टाइल की तरह लेके चलो, ये मुझे सिखाता है, मैं हर बार सीखती हूँ, मैं हर बार आगे बढ़ती हूँ, मैं खुद से आगे बढ़ती हूँ हर बार। पिछली बार 99% पे थी, पीछे रह गई, इस बार 100% करके आगे बढ़ जाऊँगी मैं। आपकी आंखों में वो बात होनी चाहिए कि जो आपको देखे कोई इंसान सवाल ना करे, उस पर खुद जवाब आए आपके फेस को देखते के साथ। ऐसे प्रोग्राम कीजिए। NLP को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, मैं इसे और एक्सप्लोर करूँगी। यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो मैं इसके बारे में आगे भी वीडियो बनाऊँगी, थोड़े डीप वीडियो बनाऊँगी। थोड़ा माइंड उसमें यूज़ करना पड़ेगा आपको भी अपने आप को चेंज करने के लिए। मेडिटेशन क्या है, यही तो है, यही तो भाषा हम बदलाते हैं, हाथों के ज़रिए, उंगलियों के ज़रिए, आँखों के ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज से, चल चल के। आप देखते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर किस तरह बात करते हैं, उनके हाथ पैर किस तरह हिलते होते हैं, आपको उनकी बातों पे हंसी भी आ जाती है। वो हंसाने, जहाँ उनका मन करता है हंसाने का, वहाँ हंसा देते हैं, जहाँ उसी लैंग्वेज में, जहाँ उनका मन करता है आपको सिखाने का, वो सिखा देते हैं उसी लैंग्वेज में। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं इनकी प्रैक्टिसेस कराती हूँ, मैं इसकी क्लासेस भी देती हूँ, और ये फेस टू फेस होता है, ये वीडियो में नहीं हो पाता, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ये एक्सप्लेन कर सकूँ और चीज़ें रियलिस्टिक ज़्यादा लगें, काल्पनिक से ज़्यादा। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और इस चीज़ की कोशिश पे कोई क्वेश्चन उठाता है तो फिर मुझे वो थोड़ा सा बुद्धू ही लगता है। बुरा ना माने, वो बुद्धू ही होता है। जब कोई चीज़ सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उसे अपोज करने से पहले उसको थोड़ा सा हाइप पे जाके सोच के आइए। नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा, बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। ये आपके लिए सबसे बेटर रास्ता रहेगा। आपको अभी वहीं रुकना है, आपको वहीं सीखना है, अभी कुछ नहीं पता है आपको। तो और अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है इन चीज़ों से प्रति, तो आप मुझसे 9410671874 पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर थोड़ा धीरे बोलती हूँ, हर बार हर लोग कहते हैं कि मैम आप जल्दी बोलिए। 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी कहीं भी स्टक हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।